आज मैं उन लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर। लोगों को ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ कहाँ हम लोग अपनी वाइफ को अपने बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान से तकरीबन 36 से 38 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 ज़रूर चाहिए। अगर किसी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो कितनी लिमिट है अलाउ की? बच्चों की एज क्या होनी चाहिए? सिर्फ वाइफ के आपके डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपका उनका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और नादरा से रजिस्टर्ड उनका जो निकाह नामा है वो होना चाहिए। एक बंदा है, उसकी एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं, यानी कि 4 लोग हैं। ठीक है, तो उसका टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल गिल, आप देख रहे हैं हमारी वेब नाज़िर। आज मैं उन लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूं जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी बीवी बच्चे भी हैं या उनके शौहर और बच्चे भी हैं। तो वो किस तरह से स्टूडेंट वीज़ा पे जाकर अब उसी वक्त जब स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो अपने बीवी बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं और वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, फिर बाद में वहाँ पे PR भी ले सकते हैं और वहाँ पे रह भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान से तकरीबन 36 से 38 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग पढ़ने गए हैं, बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश में गए हैं, तो काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। तो जो लोग जाना चाहते हैं, आज की वीडियो के लिए आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप किस तरह से यूरोप जा सकते हैं बीवी बच्चों के साथ पढ़ने। तो ये सारी डिटेल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रॉस रोड कंसल्टेंट अलीम जिलानी साहब। उनको वेलकम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम किस मुल्क जा सकते हैं और किस तरह से वहाँ पे पढ़ सकते हैं, साथ में बीवी बच्चों को भी रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अब बताइए कि यूरोप जो जाना चाहता है, पढ़ने जाना चाहता है, वहाँ जाके थोड़ी अपनी एजुकेशन बढ़ाना चाहता है, लेकिन बीवी बच्चे साथ हैं, ये सोचता है कि यार बीवी बच्चे यहाँ रह जाएंगे, तो कैसे बीवी बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं? देखिए बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप में। अब लोगों को ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ कहाँ हम लोग अपनी वाइफ को अपने बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में नौजवान ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बजट भी है, सेम उनके पास फील्ड भी है, जाने का इरादा भी है, बट वो अपने बच्चों को देखते हैं, अपने डिपेंडेंट को देख उनके साथ जाना चाहते हैं। मगर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपनी फैमिली के साथ अलाउ नहीं करती हैं। तकरीबन 5 ईयर्स 6 ईयर्स के बाद वो आप उनको अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। कुछ यूरोप में कंट्री, जैसे आप बात करते हैं कंट्री ऑफ स्वीडन के लिए, सो इज़ अ बेस्ट कंट्री। वाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आप अपनी डिपेंडेंट अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं वन गो में। अच्छा, वहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम ये कहते हैं कि यार हमारी वाइफ हैं, अब वो भी एजुकेटेड हैं, अब वो क्या करें वहाँ पर, तो वहाँ पर डिपेंडेंट जो है वो फुल टाइम काम कर सकता है, सबसे बड़ा बेनिफिट। क्योंकि अगर आप अच्छा, जहाँ पे सिर्फ क्लियर कर दूं कि डिपेंडेंट आप बीवी को कह रहे हैं या शौहर को कह रहे हैं? देखिए, मेन एप्लीकेंट चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, मेन एप्लीकेंट वो होंगे। अगर उनके साथ उनकी वाइफ है तो वो डिपेंडेंट है, अगर वाइफ मेन एप्लीकेंट है तो उनके हस्बैंड उनके डिपेंडेंट है, तो दोनों साथ जा सकते हैं और दोनों ही काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि एक नॉर्मल बंदा जिसने BBA किया हुआ है, अब वो जाना चाहता है, तो वो उसको किस चीज़ में एडमिशन मिलेगा? मास्टर प्रोग्राम में मिलेगा? किस चीज़ में मिलेगा? बच्चे कितने लेके जा सकता है? 2, 3, 4 या कितने बच्चे? और बीवी अगर जा रही है तो उसके क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? देखिए बेसिकली अगर आपने BBA किया हुआ है 4 इयर्स का, क्योंकि एजुकेशन 16 एजुकेशन आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल अगर आपने BBA किया हुआ है तो आप MBA में वहाँ पर दाखिला ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। प्लस आपके पास फैकल्टी बहुत मौजूद है, आप फाइनेंस में जा सकते हैं, आप मार्केट में जा सकते हैं, क्योंकि MBA में बहुत सारी फैकल्टीज मौजूद होती हैं। और बच्चों की कोई एज नहीं है, अगर बच्चे 5 इयर्स अबव भी हैं तो आप उनको भी साथ लेके जा सकते हैं, चाहे वो 10 हो चाहे वो 1 हो। सिर्फ वाइफ के आपके डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपका उनका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और नादरा से रजिस्टर्ड उनका जो निकाह नामा है वो होना चाहिए, प्लस FRC होना चाहिए, ठीक है, और जो आपके बच्चे हैं उनका बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वो होना चाहिए। मतलब एजुकेशन के हवाले से उनके कोई डॉक्यूमेंट्स कंसर्न नहीं है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आइल्स जो है वो पहले कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए टॉफल वगैरह किया जाता था, तो यूरोप के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, स्टूडेंट में बिल्कुल है। आपको ओवरऑल 6.5 चाहिए और ईच मॉडल 6.5 चाहिए पर एप्लीकेशन। यस, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आप साला हो चाहे वो स्टॉकहोम हो, आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 ज़रूर चाहिए। उसके अलावा आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर अप्लाई भी कर भी दिया आपने बेसिकली तो उनका फॉर्म फिल नहीं होगा। अच्छा, मुझे बताएं, स्वीडन के अलावा भी कोई यूरोप में ऐसा मुल्क है जो अलाउ करता है कि आप वाइफ को और बच्चों को एट द मोमेंट आप पढ़ने जा रहे हो तो उसी वक्त साथ ले जाएं? ऐसा कोई और मुल्क है? बेसिकली कंट्री ऑफ फिनलैंड है, स्वीडन फिनलैंड साथ ही हैं और बोथ आर सेम। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं यार पाकिस्तान के अंदर उनकी एम्बेसी होनी चाहिए, जबकि स्वीडन की जो एम्बेसी है वो ऑपरेशन करी इस्लामाबाद से, बट फिनलैंड की एम्बेसी यहाँ पर मौजूद नहीं। उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा फैमिली के साथ अबू धाबी।
तो यहाँ से थोड़ा सा लोगों का आ जाता है कि यार फ़िनलैंड क्यों जाएं, अगर फ़िनलैंड जा रहे हैं तो फिर अबू धाबी जाएं, उसका एक अलग एक्सपेंस हो। और आपको पता ही है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली कंडीशन है, तो हर स्टूडेंट चाहता है कि यार कम से कम हो, उसके साथ अपनी फैमिली को लेके साथ चले जाओ। अच्छा, अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि इस सिनेरियो में पैसे कितने खर्च हो जाते हैं। मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। एक बंदा है, उसकी एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं, यानी कि 4 लोगों को, ठीक है। तो उसका टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? अच्छा, अगर आप एजुकेशन के हवाले से पूछ रहे हैं तो एजुकेशन में खर्चा आएगा, जिसमें आपकी प्लस ट्यूशन फीस शामिल है और उसमें एप्लीकेशन फ़ीस है, वीज़ाज़ की फ़ीस है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करवाने हैं वो भी एक्सपेंस, तकरीबन 35 तक वो आपके एक्सपेंस लग जाता है। ये ईच पर्सन की आपको बता रहा हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है, उसके बाद आपकी वाइफ है और आप हैं, उनका आपका ट्रैवल है, आपके बच्चे हैं, आपका ट्रैवल है। फिर डिपेंड करता है आपके टिकट पे, जो भी आप मतलब अगर आप बिज़नेस क्लास ले रहे हैं तो आप उसी हिसाब से अपना फेयर लेंगे। तो मतलब अगर आप 4 पीपल्स हैं, वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे, तकरीबन आप 1 CR प्लस रखें। 1 करोड़, यस, यानी 1 करोड़, क्योंकि 40 लैक्स जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसी की डिपेंडेंट की 20-25% आपने अपनी बैंक उसमें डिपेंडेंट की दिखानी होगी, और अगर बच्चा 5 साल से अबव है तो उसकी भी आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। तो तकरीबन आप 1 करोड़ रुपए अपने जहन में रखें तकरीबन, और ये जस्ट आपने शो करवाना है 1 मंथ के लिए, ठीक है, और ये 6 मंथ की आपकी अकाउंट डिटेल मांगते हैं बैंक से। ठीक है जी, तो उसके अंदर 6 महीने के अंदर आपके इन आउट होने जी, चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, वो फ्लक्चुएट आप करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसी हिसाब से आप उसको मेंटेन करेंगे, और लास्ट जब आप उसको क्लोजिंग अमाउंट दिखाएंगे तो 1 CR तकरीबन होनी चाहिए। अगर आपने अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है तो उससे भी ज़्यादा दिखा सकते हैं। अच्छा, स्वीडन का जो रेशो है, यानी कि वीज़ा लगने का रेशो 100 में से कितना है? 99% सर। यानी कि अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, जी, बिकॉज बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर एडमिशन के बाद रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट स्वीडन में ऐसा कुछ नहीं है। स्वीडन में डिपेंड करता है आपके एडमिशन पर। अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो 70 to 80% आपने वीज़ा सिक्योर कर लिया, 20% आपके डॉक्यूमेंटेशन है, आपका इंटरव्यूज़ है और आपकी बैंक स्टेटमेंट है। लाइक आप समझ लें कि उनका जो एडमिशन है वही आपके वीज़े को सिक्योर कर देता है। अब लास्ट सवाल ये बनता है अलीम जलानी साहब के, PR कितनी देर में मिलेगी? स्टूडेंट वीज़ा पे तो चले गए, तो अब कितनी देर में हमें रेजिडेंसी मिल सकती है कि हम वहाँ पे रह सकें और फिर वहीं पे अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकें? देखिए, PR तो आपको जाके कोई भी कंट्री फ़ौरन नहीं देती है। स्टूडेंट का भी एक टर्म्स कंडीशन है कि 2 साल का अगर आपका मास्टर्स है, 2 साल के बाद आपको PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वीज़ा। उस पर जो आपकी डिग्री होती है आप उस पर फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, ठीक है, वाइट कॉलर जॉब। उसके बाद आपका PR आप अप्लाई कर सकते हो परमानेंट रेजिडेंट के लिए, मतलब लाइक 4 to 5 ईयर्स के बाद आपको नेशनलिटी स्टार्ट मिलना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच जिलानी साहब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। Thank you so much. उम्मीद करते हैं कि जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि अपनी फैमिली को साथ ले जाए। फैमिली से मुराद माँ बाप नहीं है, ये पहले बात हमको समझ लें। फैमिली से मुराद है आपकी बीवी बच्चे या आपके हस्बैंड और बच्चे। तो ये बात तो पहले क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि फैमिली का मतलब होता है बीवी बच्चे या हस्बैंड बच्चे। तो फैमिली को भी आप साथ लेके जा सकते हैं डायरेक्टली जब आप पढ़ने जा रहे हैं उसी वक्त। तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो क्रॉस रोड पे भी आकर अपॉइंटमेंट ले सकता है अलीम जिलानी साहब से। वो खुद आपको हैंडल करेंगे और आपको खुद आपके केस को बताएंगे कि किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस तरह आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे वीजा लगने के। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, जाने से पहले चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुदा हाफिज़।